एक शहर में पतलू नाम का एक लड़का रहा करता था और उसी शहर में एक मोटू नाम की लड़की भी रहा करती थी। दोनों बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहे थे। पतलू अपने दोस्त को लेने आया था बस से। फिर अचानक पतलू की नज़र पड़ती है मोटू के ऊपर। पतलू सोचता है ये भी शायद बस का इंतज़ार कर रही होगी कि अचानक पतलू को फ़ोन आता है कि आज बस स्टॉप पे बस नहीं आने वाली है। ये सुनकर मोटू थोड़ा घबरा जाती है, वो थोड़ी सी सहम सी जाती है। तो पतलू मोटू के पास आके बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आज तो बस आने वाली नहीं है। मैं एक सज्जन लड़का हूँ, आप चाहें तो मेरा आधार कार्ड चेक कर सकती हैं। यहाँ रात में रुकना आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो मोटू के पास और कोई चारा नहीं था और मोटू मान जाती है। फिर मोटू पतलू के बाइक पे बैठ के अपने घर की तरफ चल देती है। कुछ दूरी आने के बाद मोटू बोलती है यही मेरा घर है, कृपया करके रोक दे। फिर अचानक अगले दिन मोटू बस का इंतज़ार कर रही होती है बस स्टॉप पे कि उसकी नज़र पतलू पे पड़ती है। आप यहाँ? हाँ, मैं इसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ओह, मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर पतलू मोटू को जगह जगह घुमाने फिराने लगता है। इनसे इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। फिर मोटू और पतलू एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और वहां उन्होंने अच्छे खासे डिनर का ऑर्डर दे रखा था। फिर पतलू और मोटू नॉनवेज का ऑर्डर करके नॉनवेज का मज़ा लेने लगते हैं। फिर पतलू मोटू को जगह जगह घुमाने फिराने लगता है और उन दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे काफ़ी गहरी होती चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगते हैं। फिर एक दिन पतलू सोचता है कि मैं मोटू को प्रपोज़ करूं और मोटू को प्रपोज़ कर देता है। मोटू भी मान जाती है क्योंकि वो भी उससे प्यार जो करती है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं अपने अपने गृहस्थ जीवन में। फिर एक दिन उसकी सास आती है और बोलती है मोटू अब तुम घर संभालो, अब तुम हम लोगों के लिए खाना बनाया करो बेटा, ये तुम्हारा घर है और तुम इसे अच्छे से चलाया करो। फिर मोटू किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। उससे नॉनवेज ही बनाना आता था। वो दिन रात सुबह शाम मटन चिकन ही बनाती थी। सास एक दिन बोली चलो मैं देखती हूँ मोटू क्या बना रही है। वो जब किचन में आती है तो देखती है मोटू तो फिर से मटन ही बना रही है। तो सास बोलती है बेटा आज रहने दो, मैं कुछ हल्का बना लेती हूँ, डेली डेली मटन खाना ठीक बात नहीं होता है बेटा। उसकी सास थोड़ी सी खिचड़ी बनाने लगती है और वो सोचती है कि हल्के भोजन से सेहत अच्छे रहेंगे। फिर वो तीनों मिलकर खाने के लिए खिचड़ी बैठ जाते हैं। पर मोटू को तो खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि मोटू तो खिचड़ी खाना ही नहीं चाहता थी। तब अचानक मोटू स्विगी से अपने लिए लेग पीस ऑर्डर कर लेती है। उसके बाद पता नहीं कहाँ से उसकी सास दिख जाती है और सास और पतलू दोनों मिलके मोटू को डांटने लगते हैं कि तुम्हें ये कौन बोला था करने के लिए। फिर मोटू गुस्से में अपने घरी रूम की तरफ चली जाती है और दरवाज़ा को झट से बंद कर लेती है। फिर अपने कमरे में मोटू बहुत गुस्सा करने लगती है कि अचानक उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो पतलू रहता है दरवाजे पे। पतलू बोलता है छोड़ो गुस्सा, कल तुम्हारा बर्थडे है, हम लोग बर्थडे की तैयारी में लगे हुए हैं, मूड को ठीक कर लो, तुम्हारी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी मोटू। उसकी सास और पति दोनों बर्थडे की तैयारी करने लगती हैं। वो दोनों पूरे घर को सजा देते हैं कि अचानक जोरों की आंधी उठती है और खिड़की दरवाजे पूरे जोर जोर से बजने लगते हैं। अचानक तेज हवा का झोंका आता है और घर में प्रवेश कर जाता है। इतने में वहाँ एक राक्षस उत्पन्न हो जाता है। राक्षस को देख के पतलू और उसकी माँ काफ़ी डर जाते हैं कि अचानक वहाँ मोटी आ जाती है और मोटी बोलती है डरिए मत माँ जी, मैं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूँगी। फिर मोटू अचानक राक्षस का रूप ले लेती है। उसके बाद वहाँ पे 3 और राक्षस प्रवेश कर जाते हैं। फिर तीनों राक्षस और मोटू मिलके उस राक्षस का काम तमाम कर देते हैं। वो राक्षस हार जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है।
फिर तीनों राक्षसनी मिलके मोटू को बोलती है, मोटू चलो बेटा यहाँ से, अब तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो मोटू बोलती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा परिवार है, मेरी सास और मेरे पति के बगैर मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। ये सब सुन के उसकी सास बोलती है, हाँ हाँ बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें जो भी मन करे वो बना के खाओ, आज से घर में नॉन वेज ही बनेंगे, तुम जैसे भी रहना चाहो रह सकती हो बेटा, ये तुम्हारा घर है। इस तरह सब मिलके खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। धन्यवाद।